अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर जो है लैब डिमॉन्स्ट्रेशन होगी इसमें एएफडी की जो डिबगर है हमारे पास नेसम का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये सेव किया गया है, ये वाला जो राइट साइड में आप स्क्रीन पे दिखाई देता है कि 1.asm के नाम से इसको सेव किया गया। इसमें चंद असेंबली लैंग्वेज के कोड्स हैं, कमांड्स हैं। ये देखें सिंबॉलिक कोड्स इनके जो हैं। पहला कोड ये है, समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से हर कोड का जो मीनिंग है वो क्या है, या इसका जो इफ़ेक्ट होता है प्रोसेसर पे या प्रोग्राम के रन टाइम पे वो क्या है। और इसके अलावा हम इनमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि लिटिल इंडियन क्या मतलब है इंटेल प्रोसेसर्स में। ठीक है, लिटिल इंडियन का क्या इफ़ेक्ट होता है, और कुछ और इस तरह की बातें जैसे कि प्रोग्राम को डिबग करते हुए सीखनी चाहिए, वो ज़रा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, ये जो कमांड्स हैं ये जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो देखते जाएं। माउंट सी virtual drive C with the actual location of assembly folder. Okay, then करंट ड्राइव को की जो लोकेशन है वो कन्वर्ट कर दें। जेड वर्चुअल ड्राइव थी, हम यहाँ पे सी पे ले आए वापस। सी ड्राइव आ गई, करंट ड्राइव बन गई। ठीक है, अब आप ज़रा DIR करके कंफर्म कर लें जी मौजूद है। फिर हम जो है असेंबल करेंगे अपने लिखे गए प्रोग्राम को, जो कि 1.asm के नाम से सेव हैं। इसके दो आउटपुट फाइल्स जनरेट करेंगे। ऑब्जेक्ट फाइल, लेट्स नेम इट 1.com, और एक लिस्टिंग फाइल जनरेट करेंगे स्विच एल के ज़रिए। उसका नाम दे देते हैं 1.lst। ठीक है, थोड़ी देर में ये जो हमारा प्रोग्राम था ये असेंबल हो गया और ये दोनों फाइल्स आउटपुट डायरेक्टरी में जनरेट हो गए हैं। ठीक है, इन्हीं नेम से। अब फिर जब हम डिबगिंग करते हैं तो ज़ाहिर है कि हम ऑब्जेक्ट फाइल की डिबगिंग करते हैं, जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होता है। AFD को कॉल करें। ठीक है, जो हमारा एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर है AFD इसी फोल्डर में मौजूद है। और इसको जो इनपुट फाइल दरकार है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 1.com। रन करेंगे हम तो हमारे सामने प्रोग्राम जो है डिबगिंग विंडो में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जो प्रोग्राम है, यहाँ पे ये जो सिंबल्स दिए गए हैं राइट साइड पे, नोटपैड का एक जो कॉर्नर है वो यहाँ पे डिस्प्लेड है ताकि प्रोग्राम्स के कमांड हम देख सकें और यहाँ पे उनकी एग्जीक्यूशन देख सकें। ठीक है, यहाँ आपको जो विंडो है ये थोड़ी सी मतलब डिस्कस हुई थी अच्छी खासी, और यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास AX BX CX DX रजिस्टर्स हैं। 16 बिट आर्किटेक्चर हैं तो 16 बिट के रजिस्टर हैं सारे। इसी तरह SIDI इंडेक्स रजिस्टर और ये पॉइंटर्स हैं। IP एक अहम रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर जिसको कहा जाता है। ये फ्लैग्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कहलाते हैं, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 2। ये जो विंडोज़ हैं, इस पूरे विंडो के ये जो सब पार्ट्स हैं ये कहलाता है मेमोरी विंडो 1, और इस पार्ट को कहा जाता है मेमोरी विंडो 2। और ये जो बीच वाला सेक्शन है इसको कहते हैं कोड विंडो। ठीक है, यहाँ पे कोड्स दिखाई देते हैं। देखें, ये वही कोड्स हैं जो यहाँ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये यहाँ पे दोबारा दर्ज हैं। ठीक है, और ये इनके जो सिंबल्स हैं, जो बाइनरी इनके जो इक्विवेलेंट है, यानी जब असेंबल हो जाते हैं तो इनके जो बाइनरी कोडिंग बन जाती है वो यूँ है। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं हेक्साडेसिमल में। पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस हुआ था कि जो बाइनरी नंबर्स हैं ये ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए के खातिर हमारे पास डिबगर में डिस्प्ले हुए होते हैं हेक्साडेसिमल में, और वो कन्वर्जन भी, वो तरीका भी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। अगर किसी ने वॉच नहीं किया तो काइंडली लाजमन वॉच कर लें वो जो हमारा पिछला लेक्चर था। ठीक है,
और अब देखें ये जो प्रोग्राम है अच्छा, मेमोरी विंडो की हम बात कर रहे थे। ये जो मेमोरी विंडो यहाँ पे 1 है और 2 है, दोनों का लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन है 0000, यानी ये 0th बाइट से स्टार्ट है। मेमोरी जो सेगमेंट है हमारा, जहाँ पे वर्क स्पेस है हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम का, वो 0 से। लेकिन यहाँ पे हम प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है इसको सेव करना, मेमोरी में सेव करना शुरू कर दें, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लोकेशन 0, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लोकेशन 100, 0100। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेमोरी में जो लोकेशन चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम को लाइव देख सकें, कि जब हम इसमें जब एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं किसी भी कमांड को, तो मेमोरी में वो डेटा कैसे इफ़ेक्ट कैसे होता है, यहाँ से हम लिटिल एंडियन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं फिर। ठीक है, तो उसके लिए एक सादा सा कमांड है, वो पहले यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं और रन भी कर लेते हैं। आप लिख लें मेमोरी विंडो 1 M1। ठीक है, और ये सेक्शन दे दें DS 0100, ताकि जहां हमारा प्रोग्राम ओरिजिनेट हो रहा है, एग्जैक्टली वही उसी बाइट पे ये जो हमारी मेमोरी विंडो है DS1, ठीक है, ये चली जाए। अब देखें यहाँ पे पहले इसी तरह की वैल्यू थी 0000। कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद या कमांड रन करने के बाद देखें आप, तो आपके सामने आ गया 0100। अब ये एग्जैक्टली जो हमारे पास ये मेमोरी लोकेशन है 0100, ये इसी को दिखा रहा है। ठीक है, 0th बाइट जो है हमारे पास ये है, और इसमें कौन सा बाइट सेव है, B8। बी जो है एक निबल है, 8 सेकंड निबल है, ये कंप्लीट एक बाइट है। पहला बाइट जो है लेफ्ट, जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बाइट है, वो है B8, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 05 यहाँ पे है, फिर 00 जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह जो नेक्स्ट कमांड है BB0A00, BB0A00, वो यहाँ पर मौजूद है। और यूं सारे जो कमांड हैं अप अंटिल 0111 लोकेशन तक, वो सारे इस मेमोरी में बिल्कुल वन आफ्टर अनदर मौजूद हैं। ठीक है, आप यहाँ से सारे कमांड्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब हम कंप्यूटर में ये जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब पहला प्रोग्राम रन करते हैं हम, तो इसके लिए हम F2 प्रेस करते हैं। फंक्शन की 2 जो होती है कंप्यूटर की, वो प्रेस करें और इस कमांड का इफेक्ट तय करें। ये कह रहा है कि मूव AX 5, 5 को मूव कर दें AX में। ठीक है, और यहाँ पे देखें B80500। जैसे ही हम ये कमांड रन करते हैं, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमने सिर्फ 5 लिखा था प्रोग्राम में, लेकिन ये यहाँ पे 16 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में 0005। तो जैसे ही हम रन करते हैं तो AX रजिस्टर में 05 आ गया। इसी तरह इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो पहले 0100 था, अब आ गया 0103। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमेशा पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अब एग्जीक्यूट होगा, वो चूंकि इस एड्रेस पे मौजूद है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में भी वही एड्रेस सामने आ गया है। अब जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे, तो ये इस वाली लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन मौजूद होगा, ठीक है, वो रन होगा। और वो क्या कह रहा है कि BX रजिस्टर में 10 की वैल्यू मूव कर दें। तो हमारे सामने जो ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं, तो जाहिर है कि ये हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले हो रही हैं। तो 10 का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है डेसिमल 10 का, वो A है। तो यहाँ पे भी हमें A दिखाई दे रहा है, और रजिस्टर में जो वैल्यू मूव होगी वो भी A ही होगी। देख लें, यहाँ पे BX रजिस्टर को देख लें, फिलहाल जो है ये 000 है इसमें इनिशियल वैल्यू, लेकिन जैसे हम ये F2 प्रेस करते हैं, तो इसमें A जो है वो मूव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वैल्यू है इसको ज़रा आप देख लें, यहाँ पे मूव BX00A, यानी इसका जो
हमारे पास बाइनरी कोड था और जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में डिस्प्लेड है वो है BB0A00। अब आप देख लें यहाँ पे ये जो 103 लोकेशन है ना, 103 100 और थर्ड बाइट पे ये यही कमांड है, ठीक है। लेकिन अब ज़रा यहाँ देख लें, थोड़ा सा फ़र्क आपको यहाँ पे महसूस होगा। ये है BB0A00, ओके। और यहाँ पे ये मूव क्या कर रहा है, B00 यहाँ क्या है, ये जो BB कमांड है ना, ये इसका मतलब है जो BB कमांड है एग्जैक्टली ये वाला जो फर्स्ट बाइट है, ये यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज में। जो सिंबल है या जो कोड है, ये है BX में कोई डेटा मूव करना, BX रजिस्टर में कोई डेटा मूव करना, और जो डेटा मूव किया जाता है वो इसके आगे दर्ज है। और वो डेटा क्या है, वो है 10। कमांड क्या बनती है इसकी, BX, 000A, यानी जो पूरे 16 बिट्स हैं, इसको ज़रा देखें, ये है 000A, लेकिन मेमोरी में डिस्प्ले कैसे हुए, 0A पहले डिस्प्ले हुआ है और 00 इसके बाद डिस्प्ले हुआ है। 000A पहले, 00 इसके बाद। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये है लिटिल इंडियन आर्किटेक्चर। इसमें लिटिल एंड जो है वो मेमोरी में फर्स्ट सेव होता है। लिटिल एंड का मतलब है कि वो वैल्यू जिसकी वर्थ कम होती है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, वो उस बाइट पे सेव होती है जिसका एड्रेस कम हो, यानी 000A। इसमें देखें जो राइट मोस्ट हमारे पास वैल्यू होगी, डिजिट होगा हेक्साडेसिमल का, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़ाहिर है वर्थ सबसे कम होगी, उसके बाद फिर इसकी वर्थ बढ़ती जाती है अंटिल वी रीच द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विच इज़ इन दिस केस हियर इज 0, यानी लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है। लेकिन क्या है, लिटिल इंडियन फॉर्मेट है, तो इसमें जो लोअर बाइट एड्रेस है, यहाँ पे देखें, यहाँ इस डेटा को सेव करने के लिए मेमोरी में ये 2 बाइट मुख्तस हैं, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ, इन फोर्थ और फिफ्थ में जो किस बाइट की एड्रेस सबसे कम है, फोर्थ की, और फिफ्थ की एड्रेस जो है उससे ज़्यादा है ना। फोर्थ जो है वो कम नंबर है 5 से, 5 जो है ज़्यादा है 4 से। तो इसी वजह से लिटिल इंडियन भी ये कहता है कि जिस बाइट की वर्थ सबसे कम हो उसको उस बाइट पे मेमोरी में सेव करें जिसकी एड्रेस कम हो। तो 0A को यहाँ पे सेव किया गया है फोर्थ एड्रेस पे, और 00 को चूंकि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो उसको सेव किया गया है हायर बाइट एड्रेस पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेमोरी में दिखाई दे रहा है 0A00 बजाय 000A के। तो ये आपने पिछले लेक्चर में इसका हमने इसके बारे में जाना था तफसील से, ठीक है। यहाँ पे आप लाइव देख भी सकते हैं इस प्रोग्राम में डिबगर के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट कमांड जब हम रन करते हैं तो वो कहता है कि add AX BX। add AX BX जो है वो क्या है, ये कह रहा है कि AX के साथ BX को ऐड कर दें, AX के साथ BX को ऐड कर दें। और ये बात याद रखें कि जो कमांड के करीब जो रजिस्टर होगा वो हमारा टारगेट भी होगा, यानी ये जब कमांड एग्जीक्यूट होगा और इनसे जो रिजल्ट आएगा AX के साथ जब हम BX को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी रिजल्ट के तौर पे वो AX में ही सेव होगी, ठीक है। ये याद रखें कि जो भी कमांड होगा तो का जो लेफ्ट साइड पे जो लोकेशन होगी, चाहे मेमोरी की लोकेशन हो चाहे रजिस्टर मेंशन किया गया हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी लोकेशन पे ही सेव होगा, उसी मेमोरी एड्रेस पे या उसी रजिस्टर में ही सेव होगा, ठीक है। AX BX, तो AX में वैल्यू क्या है, 5 है, BX में क्या है, 10 है एक्चुअली, जो हेक्साडेसिमल में यहाँ पे A पे डिस्प्ले है, A के ज़रिए। दोनों को जब हम जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका जवाब क्या आता है, 15 आता है। और 15 आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में चूँकि सारी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, तो वो F के बराबर है। तो देखते हैं कि AX रजिस्टर में F की वैल्यू मूव होती है या नहीं। F2 को प्रेस करें, देखें F की वैल्यू AX रजिस्टर में आ गई, ठीक है।
और ये भी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिटिल इंडियन में कैसे दिखाई देती है। इसी तरह करते करते जब हम पहुँचते हैं एड ए एक्स बी एक्स पे, लेकिन नई जो कमांड आपने सीखनी है वो ये है कि मूव सी एल टू सी क्या है। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सी एल 300, सी एल 300। अब 300 जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है 1 2 सी के बराबर। 300 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किस में, 1 2 सी में। लेकिन यहाँ पे क्या दर्ज है कमांड में, सी एल, जब इसका जो एक्चुअल कमांड है वो यहाँ क्या है, 2 सी सिर्फ लिखा हुआ है। ये 2 सी क्यों लिखा हुआ है और सी एल कौन सा रजिस्टर है, क्योंकि सी एल हमें यहाँ पे दिखाई कोई नहीं देता। एक्चुअली सी एल और फिर उसके बाद डी एच, ये जो है ना, हम जो 16 बिट आर्किटेक्चर है इसमें हम एक एक बाइट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। यानी हम जो हमारे पास जो पूरे 16 बिट्स होते हैं इसमें जाहिर है कि 2 बाइट्स होते हैं। एक बाइट कहलाता है लो बाइट और एक कहलाता है हाई बाइट या लोअर बाइट, हाइयर बाइट। लोअर बाइट मीन वो बाइट जो कि जिसकी सिग्निफिकेंस लोअर होती है, ठीक है, यानी कि राइट वाला बाइट जो होता है, और जो हाइयर बाइट होता है जिसकी सिग्निफिकेंस हाइयर होती है। यहाँ पे देख लें, ये सी एक्स रजिस्टर है और ये डी एक्स रजिस्टर है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखें, हम सी एल में 2 सी मूव कर रहे हैं, यानी सी एक्स रजिस्टर के लोअर हाफ में 2 सी मूव कर रहे हैं। तो देखें कि क्या होता है। तो इसका जो लोअर सिग्निफिकेंस वाला बाइट था वहाँ उसमें 2 सी मूव हो गया। इसी तरह डी एच में हम मूव कर रहे हैं अभी C8, यानी हाइयर इसका जो पोर्शन है डी एक्स रजिस्टर का। तो इसके जो हाइयर सिग्निफिकेंस वाला बाइट था उसमें क्या मूव हो गया, C8। और इसके बाद जो है फिर टर्मिनेशन वाले कमांड्स हैं जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि CL में हमने मूव करना था 300, लेकिन वहाँ पे 1 2 सी की बजाय वो सिर्फ मतलब जो शो कर रहा था वो था सिर्फ 2 सी, 1 2 सी की बजाय सिर्फ 2 सी। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ हमने एक बाइट को यूज़ करना है, तो ये खुद ट्रंकेट कर लेता है जो नेक्स्ट वैल्यू होती है जिसको हम सेव नहीं कर रहे होते हैं। ओके, देखें ये प्रोग्राम जो है नेक्स्ट कमांड जब हम F2 के ज़रिए रन करते हैं तो जो जैसे ही ये 2 कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं तो ये प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप होमवर्क के तौर पे इनको, ये जो कोड विंडो, ये जो डेटा विंडो है इसमें ये जो हम एक एक कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो इनका इफ़ेक्ट भी जानने की कोशिश करें। थैंक यू।